माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा, माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है। तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। अनजाना माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका, रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान, बंटवारा। प्रकाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। गया बड़ा मुश्किल है तेरा बच्चा। परजाई तो ना सच्ची बड़ी सुंदर चुनी है दादी ने। तुम्हें कैसे पता? उसके कॉलेज गए थे उससे मिलने के लिए। जो कहीं नहीं हारता वो औलाद के सामने हारता है। दादी हारने वालों में से नहीं सतबीर। तो ठीक है, बांध ले उस रोपड़ वाली का फंदा अपने गले में। तेरी बेटी मनवीर अब हमारी जिम्मेदारी है। तू बस निश्चिंत होके अपने घर जाके तैयारियां शुरू कर ब्याह की। गोटियां तो फिट कर दी हैं सारी। उस गुरवीरे ने तो मना करना ही करना है। उसने तो मना कर देना है, पर मोरिंडा खरड़ वालों का क्या करोगे? बात तो उनके मानने की है। भाई जी बात तो ठीक कह रही है परजाई। वो भी मान जाएंगे सुरेंद्र। उनका पुत्र थोड़ा औखा तो हो जाए अपने घर वालों से। औखा होने वाला लगता तो नहीं करनैल अपने माँ बाप के सामने। जैसी जिद हमारी सतवीर ने की है ना अपनी बात मनवाने के लिए, मुझे नहीं लगता करनैल वैसी जिद करेगा अपने माँ बाप से। वो बलवीरे वाली जमीन के चक्कर में थोड़ा इंप्रेशन खराब हो गया हमारा सरदारों पर। और ऊपर से आपने उनके मुंडे को पिटवा भी दिया। वो भी तेरी सलाह थी। तो जी आपके कहने पे मैंने वो। तू चुप कर, तुम लोगों ने बिगाड़ी है, अब तुम ही संभालो। जगतार और नसीब तो मानेंगे नहीं। उनके तेवर देखकर मुझे तो नहीं लगता कि वो अपना ख्याल बदलेंगे। भाई जी शादी ब्याह के मामले में ना मर्दों से ज्यादा औरतों की चलती है। तो क्या अब औरतों के पैरों में पड़ूं जाकर? ना भाई जी आप क्यों जाओगे, परजाई है ना इस काम के लिए। बात तो तूने पते की कही है। क्यों प्रभजोत? हाँ, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं जाकर मिलती हूँ करनैल की माँ से। माँ से नहीं जी, दादी से। दादी की चलती है उस घर में सबसे ज्यादा। दादी की मर्जी के बगैर तो उस घर में पत्ता भी नहीं खड़कता। अब तो किसी भी तरह ये रिश्ता करना है रजामंदी से। नाराजगी से तो कल करा था, पर तू रजामंदी से एक बार ट्राई करके देख ले। बस सिर्फ एक बार। उसके बाद तो भाई जी ने उंगली टेढ़ी कर ही देनी है। क्यों भाई जी? सुरेंद्र, उन सरदारों के पास कितनी जमीन? बहुत है भाई जी। समझ लो आपने पूरी जिंदगी में इतनी जमीनों का सौदा नहीं कराया होगा जितनी वो अपनी बगल में दबा के बैठे हैं। और जमीन है, वाह जी वाह, सोना उगलती है सोना। और वो सारा सोना एक दिन हमारी सतबीर का होगा। वो कैसे? उनके 2 पुत्र और भी हैं और फिर बड़े सरदार जी। मैंने सब पता कर लिया सुरेंद्र। बड़े सरदार की सिर्फ एक बेटी है और उसने चले जाना है अपने घर ब्याह करके। और बाकी रहे नसीब सिंह के 3 पुत्र। बड़ा बेटा हमारा और छोटे वाले का बंदोबस्त होने ही वाला है। और बाकी रहा बीच का, उसका भी कोई ना कोई इंतजाम हम कर ही लेंगे। कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण। लाओ बीजी, झाड़ू मुझे दे दो, मैं लगा देती हूँ। बस हो ही गया। तभी तो कह रही हूँ मैं नीचे तक लगा दूँ, दे दूँ। ठीक है। आपको देखा नहीं कभी यहाँ पे मैंने। जी मैं यहाँ की नहीं हूँ।
बड़ी सियानी कुड़ी लगती है। मेरी पोती है। सच्ची लगता तो नहीं। क्या? कुछ नहीं जी। आप नए लगते हो। किसके रिश्तेदार हो? जी रिश्तेदार किसी की नहीं हूँ, पर हाँ इस पेंट से रिश्ता जोड़ने जरूर आई हूँ। रब आपकी मुराद पूरी करे। किसके घर रिश्ता लाए हो? गुरु घर में खड़ी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी जी। अपनी बेटी की खुशियाँ मांगने आई हूँ आपसे। क्या कह रही है? कौन है तू? जी मैं सियालबा माजरे से आई हूँ। मेरी बेटी सतवीर और आपका पोता करनैल बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। सतवीर के बाबूजी तो रिश्ता लेकर गए थे आपके घर, मगर आपके बेटों ने साफ इनकार कर दिया। ओहो, तो ये बात है। तो सुन कुड़िए, जो जवाब मेरे बेटों का है ना, वही मेरा भी है। शरीफ घरों में रिश्ते ऐसे नहीं जोड़े जाते। पर अभी जी बच्चों का क्या कसूर, बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। और हम भी वाहे गुरु की कृपा से खाते पीते और शरीफ घर के लोग हैं। ठीक ही है तुम्हारी शराफत। जब करनैल की हड्डियां तोड़ी थी तब कहाँ गई थी तुम्हारी शराफत? लड़की का प्यार कुड़ी को किसी गैर मर्द के साथ देकर आपा खो बैठे। हो गई गलती से, अब पगड़ी हाथ में लेकर माफी मांग तो रहा है। आप भी बड़ा दिल रखकर माफ कर दीजिए बीजी। दोनों बच्चों की जिंदगी सुधर जानी है। सुधर नहीं जानी, बिगड़ जानी है। सुन, मैंने करनैल का रिश्ता पक्का कर दिया है। आते महीने को उसकी शादी है। अपनी लड़की के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के ब्याह कर दे उसका। सब ठीक हो जाना है। बिंदर, ओ कहाँ है यार तू? पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ तुझे। क्या हो गया? फिर क्या सोचा तूने? किसके बारे में? ये ना मेरी साहिबा। यार बोला ना मुझे ये ड्रामे व्रामे मेरे से नहीं होते, तो किसी और को पूछ ले। अरे मान जाना यार, कोई लड़की मान नहीं रही। और आखिरी साल है मेरा कॉलेज में। कहाँ जा रहा तू अगले साल? तुझे नहीं पता? नहीं। यहाँ मेरी डिग्री खत्म हुई, उधर मैंने वैंकूवर उड़ जाना है। आज जी ने पूरा इंतजाम कर रखा है एडमिशन का। सही है, तूने तो सही सेट हो जाना है। तेरे तो रिश्तेदार भी है वहाँ पे। तो भी कर आइलेट्स और चल मेरे साथ। चल आइलेट्स का फॉर्म भर और कनाडा चलते हैं। और चलना कनाडा ऐश करेंगे। यार जरा सपने ना देख, तेरे तो रिश्तेदार है वहाँ पे। मुझे नहीं भेजना बाबूजी ने कनाडा वैनेडा। ऐसे नहीं भेजेंगे तो शादी करके तो भेजेंगे। मतलब कनाडा तो तेरे को लेके जाना है। अब खुद आएगी तो ठीक, वरना डोली में ले जाऊंगा तुझे। पास में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। पहले आप तो सेट हो जा, फिर मेरे को बुला लो। क्या बात है थानेदार साहब, अगर कोई बात थी तो थाने बुला लेते। इस तरह से घर में घुस करके आप। तलाशी का ब्रांड है हमारे पास। तलाशी? किस बात की तलाशी? वीर जी ये कहते हैं कि हमारा हरजीत नशे का कारोबार करता है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत ये लड़का है। बंटवारा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बंटवारा। बस हो गया पुत्र, बस। बिंदर पुत्र। हाँ जी बाबूजी। अब बैठ मेरे पास, तेरे से बात करनी है। जी बाबूजी। पुत्र, तेरी पढ़ाई लिखाई तो ठीक से चल रही है ना? हाँ जी बाबूजी, सब ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं है तेरे हॉस्टल? नहीं बाबूजी, बस 1 साल की और बात है। बाबूजी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल पुत्र। मैं ना कनाडा के लिए आईएलटीएस का एग्जाम देना चाहती हूँ। वो क्या है बेटा? बाबूजी, वो एक इम्तिहान होता है। अगर आपको कनाडा पढ़ने के लिए जाना हो या काम करने के लिए, वो इम्तिहान देना पड़ता है। मेरे कॉलेज के कई लोग दे रहे हैं। अच्छा, तो तू कनाडा चली जाएगी? कोशिश करने में क्या हर्ज है बाबूजी? वैसे भी मेरा एमएससी इस साल खत्म हो जाना है। पर बेटा,
तेरी दादी तो चाहती है कि तू पढ़ाई पूरी करके अपना घर बसा ले। नहीं, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, अभी पढ़ाई पूरी करनी है मुझे। ठीक है पुत्र, जैसा तू करना चाहती है सो कर, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तू हमारी इकलौती कुड़ी है और तेरे साथ ही हमारी खुशियां जुड़ी हुई हैं। फिक्र ना करे बाबूजी, एक दिन आपको अपनी बिंदर पे नाज होगा। सत श्री अकाल ताया जी। सत श्री अकाल बेटा। हो आई गुरुद्वारे में? हाँ, घुटने बहुत दर्द करने लग पड़े मेरे आजकल ना। देखो लोग कितने बेशर्म हो गए हैं आजकल। क्या हुआ बेबे? गुरुद्वारे में वो स्यालवा वाली लड़की की माँ मिल गई थी। वो स्यालवा से इतनी दूर क्या करने आई थी? यही तो मैंने पूछा, तो बोलती है करनैल के लिए रिश्ता लेके आई हूँ। बड़े अजीब लोग हैं, एक बार मना कर दिया तो समझ में नहीं आता इन लोगों को। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि कैसे लोग, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इससे पहले कि हमारा लड़का हमारे हाथ से निकल जाए तो जल्दी से इसके आनंद कारज करवा दे। ठीक है बेबे। जगतारे, घुटनों में बहुत दर्द है, मैं सोच रही हूँ वैद्य मस्तराम के जाके दवाई लेके आ जाऊँ। ठीक है बेबे। सिमरन। जी दादी। चल पुत्र, मुझे थोड़ा वैद्य मस्तराम के लिए चल। हाँ जी। बाबूजी, वीर जी, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ मेरे पुत्र को। मैंने कुछ नहीं किया दादी। घबराना पुत्र। क्या बात है थानेदार साहब, अगर कोई बात थी तो थाने बुला लेते। इस तरह से घर में घुस करके आप। तलाशी का वारंट है हमारे पास। तलाशी? किस बात की तलाशी? वीर जी ये कहते हैं कि हमारा हरजीत नशे का कारोबार करता है। दादी ये झूठ बोल रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास? सबूत ये लड़का है। कौन है ये लड़का? नशे के धंधे में आपके पुत्र का पार्टनर है जे। मैं नहीं जानता ताया जी से। पहचान जाएगा पुत्र, चल थाने। नहीं दादी, मैंने कुछ नहीं किया दादी, कुछ नहीं किया। बाबूजी पकड़ो से। दादी मैंने कुछ नहीं किया दादी, मैंने कुछ नहीं किया दादी, मैंने कुछ नहीं किया ट्रैक्टर निकाल, थाने चलते हैं। ओए, हट गया था। जल्दी बैठ। ये तो बड़ी नाइंसाफी है जनाब। आप किसी के बच्चे को कैसे हवालात में डाल सकते हैं? सरदार जी, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, 10 दूसरे बच्चों से मिलते हैं। अब कौन क्या करता है किसी को क्या पता। थानेदार साहब, आपने घर की तलाशी ली, आपको कुछ नहीं मिला, और फिर किसी आवारा बदमाश के कहने भर से आप उसे हवालात में नहीं रख सकते। इतना कानून तो हम भी जानते हैं। शुक्र करो बाबे का सरदार जी कि आपके घर से कुछ मिला नहीं। अगर आपके घर से इसके पास से कुछ मिल जाता ना तो आपका पुत्र तो गया था 5-7 साल के लिए अंदर। कुछ नहीं मिला ना हमारे घर से, फिर आप इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो? पूरे पिंड के सामने मिट्टी पलीत हो गई अपनी। आपको अपनी मिट्टी की पड़ी है, जहां पूरी नस्ल बर्बाद हो रही है इस नशे के जहर से। अगर आज अभी हम नहीं संभले तो हाथ मलते रह जाना है। आपने, हमने, सबने अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखना है अपने बच्चों को। थानेदार साहब, नादान बच्चा समझ के एक बार माफ कर, हम गारंटी लेते हैं इसकी। आगे से किसी नशेड़ी के साथ ना घूमता फिरता आपको नजर भी आया, जो आपकी मर्जी में आया वो कर लेना। ठंड रखो सरदार जी, आप इलाके के रसूख वाले लोग हो, इसलिए थोड़ी पूछताछ के बाद छोड़ देंगे आपके पुत्र। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब। मगर नजर रखिए अपने बच्चों पर, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खबर रखिए। क्या करें थानेदार साहब, जमाना ही खराब है, कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। आपकी गारंटी पर छोड़ रहा हूँ हरजीत को।
मगर जरूरत पड़ने पर पेश कर देना। जी जरूर। ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं। बेचे पानी पी लो, एक बूंद भी नहीं गई सुबह से गले में। हाय मेरा बच्चा, पता नहीं किस हाल में होएगा खाने में। पानी कैसे उतरेगा मेरे गले से नीचे। हाय मेरा फूल सा बच्चा, और वो बेरहम पुलिस वाले कहीं मारपीट ना करते मेरे बच्चे के साथ थाने में। अरे नहीं नहीं अमरजीत, ऐसे कैसे पिटेंगे वो हमारे हरजीत को। उसके बाबूजी और ताया जी गए हैं ना उसे लेने। तू फिक्र मत कर, उसे जल्दी ही छुड़ा के ले आएंगे, बस आते ही होंगे वो। मैंने चाचा जी को पहले ही कहा था कि हरजीत की संगत ठीक नहीं है, जरा ख्याल रखिए उसका। और बाबूजी ने और 20,000 रुपए दे दिए उसे। नसीब के लाड प्यार का ही नतीजा है। और क्या दादी, 20,000 रुपए खोकर आ गया और कहता है किसी ने बैग से निकाल दिए। बैग से निकाले मेरी जुत्ती, उन्हीं मरण जोग्यों को देकर आया होना वो। आज का दिन ही अच्छा नहीं है। सुबह उठ के पता नहीं किसका मुंह देखा था। वो गुरुद्वारा साहब गई तो वो मरजानी मिल गई वहां। घर आई तो ये स्यापा। वाहे गुरु, खैर करी वाहे गुरु। भाई जी, आप इन्हें बता क्यों नहीं देते? क्या बात है, क्या बताना चाहते हैं आप? आपके नए रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, आपकी बेटी के होने वाले ससुराल। अब क्या किया उन्होंने? अब कुछ नहीं किया, वो पहले से ही करते आ रहे हैं नशे का कारोबार। बंटवारा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बंटवारा। पहले मेरे को पूछ लेने दे। हाँ तूने ये सिला दिया हमारे प्यार का, तो अपने बाबूजी को, अपने ताया जी को, अपने भाइयों को खाना दिखा दिया। तेरे को तो मैं बता नसीब तुझे मेरी कसम है अगर तू उसे मारे। अजीत, दादी माफ कर दो, गलती होगी मेरे से, आगे से नहीं करूंगा। हाँ हाँ बेटा, हाँ माफ किया बेटा, हाँ नहीं करेगा। गलती होगी दादी मेरे से। तो सच कह रहे हैं सुरेंद्र? आपकी कसम भाई जी, झूठ थोड़ी बोलूंगा आपकी कसम खाकर। अगर ये बात सच है, फिर तो सारी गोटियां अपने आप ही फिट हो गई खेल में। बात कुछ समझ में नहीं आई भाई। बात यह है सुरेंद्र कि मुझे तो कोई चाल चलने का मौका ही नहीं मिला, फिर सारी गोटियां अपने आप ही फिट हो गई बिसात पर। बात अभी भी कुछ समझ में नहीं आई भाई जी। आ जाएगी सुरेंद्र, बात भी समझ में आ जाएगी। तो तेल देख और तेल की धार देख। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ यार, सुबह से ही घर में सियापा पड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल से घर से निकल कर आया। तो तूने बात तो की नहीं होगी। ये कोई मौका है बात करने का? यही तो मौका है,
मैं तुझे बताती हूँ, मेरे डैडी जी की ना बड़ी जान पहचान है थाने कचहरी में। उन्होंने मिनटों में हरजीत को छुड़वा देना है। तू फोन तो करता। मगर अभी तो वो घर आ गया ना। मगर केस तो खत्म नहीं हुआ ना। मेरे डैडी जी ने तो मिनटों में उसका नाम ही केस से निकलवा देना था। तू बात तो कर। इसी बहाने जो डैडी जी को लेके तेरे घर वालों का गुस्सा है वो भी खत्म हो जाना है। ठीक है, तू कहती है तो मैं कोशिश कर लेता हूँ। वैसे मेरे कहने की जरूरत क्या है? तेरे डैडी तो वैसे ही हरजीत का रबड़ में से निकलवा सकते हैं। वाह मेरी कागजी शेर, सब कुछ मैं ही करूँ, तू ना कुछ कर लेना। अच्छा बाबा अच्छा, मैं कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ बात बननी नहीं है। बात नहीं बननी तो तू यहाँ क्या तंदूर सेकने आया है? मैं भी कैसी पागल हूँ जो तुझसे दिल लगा बैठी। तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तू आदमी है भी या ऐसी दाढ़ी मूछ लगा रखी है मेरे जैसी भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए? अरे तू बैठ जाना, गुस्सा ना हो, कुछ करता हूँ मैं। अरे वाह मेरे सरदार जी, तो क्या करेंगे आप? जो आप कहें। सामने नहर है, उसमें जाके डूब मर। जाओ। जा। मैं चला जाऊंगा। ओ बहादुर शाह की औलाद, बैठ जा। अब तू कुछ नहीं करेगा, जो करेंगे ना मेरे डैडी जी करेंगे। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल। आप फिर आ गए। मेरी बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ने की कोशिश मत करो। आपके भी तो बेटी है, कुछ तो बाबा का खौफ खाओ। बाबे का खौफ ही है जी, जो आपकी खिदमत में पेश हो। मैं किसी बेटी का भविष्य बर्बाद होते नहीं देख सकता, चाहे वो मेरी बेटी हो या तुम्हारी। हम गए थे उनके घर पता लगाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कह रहे थे। करनैल की शादी मेरी बेटी से हो रही है, उसे तोड़ने की कोशिश मत करें। अब बंदा खुद ही कुएं में गिरकर मरना पसंद करे तो कोई उसको कितना बचाएगा? भाई जी आप इन्हें बता क्यों नहीं देते? यार मैं सोचता हूँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या बात है, क्या बताना चाहते हैं आप? हम तो सोच रहे थे कि ना ही बताएं, आप यकीन ही नहीं करेंगे क्योंकि सबूत नहीं था ना हमारे पास कोई। तो अब बोलो भी, क्या बात है? तो सुनो सरदार जी, पता तो मैं पहले भी था। किस बात का पता है आपको? कौन से सबूत की बात कर रहे हो? आपके नए रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, आपकी बेटी के होने वाले ससुराल। अब क्या किया उन्होंने? देख सुरेंद्र, पूछता है कि अब क्या किया उन्होंने। अब कुछ नहीं किया, वो पहले से ही करते आ रहे हैं नशे का कारोबार। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता था कि आपको यकीन नहीं होना, इसलिए पहले नहीं बताया था। ये जो धन दौलत जमीन जायदाद दिखाई देती है ना तुझे, ये सब नशे की कमाई है। जिन लोगों के बच्चे बर्बाद हो गए ना, उनकी हाय छिपी है उस जमीन जायदाद में। आपकी कुड़ी उस घर में कभी खुश नहीं बसेगी, हाय लगती है उसे लोगों की। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, निकल जाओ मेरी दुकान से। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। मैं तो पहले ही कह रहा था सुरेंद्र कि इसने नहीं माना, तू ही जिद करके ले आया मुझे इधर। भाई का जमाना ही नहीं है भाई। मैं तो जा रहा हूँ गुरमीत सिंह, तेरा यकीन ना हो तो पता कर लेना। पुलिस आई थी आज उनके घर, पकड़ के ले गई सारे मर्दों को। जी छोटे वाले पुत्र हरजीत के तो ना मार मार के भड़ता बना दिया उसको पुलिस ने। मैं तो कहता हूँ गुरमीत सिंह जी कि नशे के कारोबारियों को तगड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों जी, आपका क्या विचार है इसके बारे में? इसने क्या बोलना है सुरेंद्र, इसके तो सारे सपने टूट गए। वो जी बलजीत सिंह है ना, जमीनों का दलाल, उसकी थानेदार से बड़ी जारी है। बलजीत की थानेदार से जारी है तो उसी ने फंसाया अपने हरजीत काके को। कोई रिश्ते की बात करने गए थे ताया और बाबूजी? क्या कोई लठ लेकर जाता है रिश्ते की बात करने? दादी धमका के आए उन्हें। और जो तेरे और हरजीत के साथ उन्होंने किया है वो ठीक किया था, शुक्र करके धमका करके ही आए। जो मेरे साथ हुआ वो एक गलत फहमी थी।
और जो हरजीत के साथ हुआ वो उन्होंने नहीं किया। माटी माटी नू मारे लागी माटी दे हदिया जिस माटी पर बहुत ही माटी जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है माटी है तेरी पहचान मत कर बंटवारा धरती का होश तू करना बन अनजान।